अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो कि बर्दा फरोशों से मुताल्लिक़ है, जो बच्चों को हुआ करते हैं और बड़े बूढ़ों को लाते हैं, उनके हाथ पे तोड़ते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। ये 1967 से पहले का वाक़या है कि कराची का एकदम गुंजान आबादी थी कराची की, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ जगह खाली थी, तो कुछ बंजारे वगैरह आके वो कराची से 30 मील दूर जो एक जगह पर कब्जा कर लेते हैं। वो वहाँ रहने लगते हैं। रहने के बाद वहाँ वो दिखाने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री वाल बना देते हैं और उसमें दिखाने के लिए कहते हैं कि भी हम लुंडा का कारोबार कर रहे हैं कपड़े का, और ये कपड़े वगैरह और लुंडा के लाते हैं, 2-3 गांठें वहाँ पे रख देते हैं। लोग सब समझ सकते हैं भाई ये कारोबार कर रहे हैं और लुंडा का कारोबार कर रहे हैं। ये नहीं पता बच्चे अगवा करके लाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ते हैं, उनके सर पर डंडे मारते हैं, उन्हें कितने तो उसमें मर भी जाते हैं। बहरहाल तो अब ये जो होता है वहाँ बंजारे का जो सरदार होता है वो कहता है भाई चलो भी काम शुरू करते हैं। वो जाते हैं, बच्चे हुआ करके लगाते हैं, तकरीबन 30-35 बच्चे हो गए हैं। पूरी कराची से हर जगह से समेट के बच्चों को ले आते हैं, पट्टी काका के घराने के बच्चे होते हैं। अब उनको लगा कैद कर देते हैं बच्चों को। अब बच्चे क्या करते हैं, जब रात के 11-12 बजते हैं तो बच्चों के गले में 2-2 को करके निकालते हैं, उनके गले में जो है कपड़ा ठूस देते हैं और मुँह को बांध देते हैं कस के। और बांधने के बाद फिर वो जो होते हैं बेबस हो जाते हैं। और बच्चे जब बेबस आते हैं तो उनके हाथ पैर तोड़ते हैं, तो उनकी चीखों की तकलीफों की बात नहीं आती। उसके अंदर कई एक बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बेचारे मर जाते हैं। अब फिर बुड्ढों का क्या करते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, 60 साल से 70 साल के लोग होते हैं, उनको भी ला कर करते हैं भीख मंगवाने के लिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले काम ये करते हैं, पीछे से वो डंडा लाते हैं। उनके बंजारे वो जो चौधरी होता है उसके वो जो चेले होते हैं वो आकर डंडा मारते हैं सर के ऊपर। तो उसमें कई एक तो बेचारे पागल हो जाते हैं डंडा पड़ने से। तो उसमें एक पागल आदमी ऐसा हो जाता है कि वो चीखता रहता है 24 घंटे, खून 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 करता रहता है कि खून हो गया खून हो गया। तो लेकिन किसी समझ में नहीं आता। और ये बंजारे जो है भीख मांगने के लिए बच्चों को लेके आते हैं गाड़ी में बिठा करके। तो वो जो होता है ना, जो पागल होता है कि खून खून करता है, वो भी इनके गेट के साथ पीछे से निकल जाता है और वो शोर करता है खून खून खून। और वो गाँव वाले के कुछ आसपास के लोग होते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं, भी क्या मसला है क्या है। वो सब लोग जमा हो जाते हैं, वो ऊपर से कहते हैं खून खून खून, और कोई दूसरी बात ही नहीं करता। तो वो जो होता है टाइम पुलिस भी राउंड पर आ जाती है। पुलिस जब राउंड पर होती है तो वो पुलिस जो है राउंड पर आने के बाद तो कहते हैं भाई ये क्या मसला है, पता है ये बोलना खून खून खून। कहता है अरे साहब, बंजारा कहते हैं पागल है, इसके कहाँ बातों को यकीन करें, आप जाएँ। तो उसके बंजारे के चेले वाले जो होते हैं वो भी सब कहते चलो हम भी चलते हैं। वो थाने में ले जाते हैं इनके सरदार को, और 2-4 वो जो चेले होते हैं उनके वो भी थाने में साथ चले जाते हैं। अब जब वो थाने में साथ चले जाते हैं तो SHO साहब के सामने पेश करते हैं, कहते हैं साहब ये है आदमी, इसको हम लेकर आए हैं, ये जो फलाने जगह से हमें मिला है और ये खून खून कर रहा है। तो कहते हैं साहब ये पागल आदमी है, इसका दिमागी तोड़ना सही नहीं है, ये ऐसे ही बोलता रहता है, आप कहाँ की बातों पर यकीन कर रहे हैं, ये पागल है, चले हम चले जाए सब जाएँ। कहते हैं कहाँ जाएँ, बैठ जाओ भी, तुम्हारी तफ्तीश होगी अभी, आइए पूरी तफ्तीश होगी। तो वो घबरा जाता है, वो जो बंजारा को होता है ना सरदार, वो घबरा जाता है। कहता है साहब कुछ मामला ले लेके ख़त्म करो। कहता है रिश्वत दे तो तुम ज़रूर कोई दाल में काला है, सिपाही हो इधर आओ, इनको ज़रा ड्राइंग रूम की सैर कराओ। वो उसको ड्राइंग रूम में ले आते हैं, उसको खूब ठुकाई लगाते हैं, खूब ठुकाई लगाते हैं। तो फिर वो थोड़ा बहुत उगलने लगता है। तो उगलने के बाद कहता है अच्छा ऐसा करो सिपाही, गाड़ी तैयार करो, हम जाएंगे वहाँ पर छापा मारेंगे, देखते क्या मसला क्या है। तो ये पहले मना करता था सरदार से बंजारे के, क्यों वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। और अच्छा वो पागल आदमी से बात करता है सोचो अकेले में, बोलता बाबा आप बताइए क्या है। वो कुछ ऐसे बोलियाँ बोलता है जो समझे, लेकिन वो इशारों से बताते हैं SHO साहब को। वो SHO साहब को बोलता है कि यूँ करता है, इनको बताता है और यूँ करके भी कहता है ये हाथ पैर तोड़ते हैं और इसका मायने ये होते हैं हाथ पैर तोड़ते हैं और हमसे भीख मंगवाते हैं। तो ये काम है इन लोगों, ये लाते पति कहाँ से पकड़ के आदमी है वो। ओह सब तो समझ में आता है। फिर कहता पूरी टीम तैयार कराते हैं, वो अपने SSP साहब को ही बताते हैं साहब ऐसे मसला है यहाँ, और ऐसा एक गुरु है जो आदमी को बच्चों को हुआ करके लाता है, उनके हाथ पैर तोड़ते हैं और उनको जो है भीख मंगवाने के लिए छोड़ देते हैं। जो मर जाते हैं ना उनको वहीं दफना देते हैं, उसी मैदान के अंदर जहाँ पर उनके का होता है अड्डा, उसी अड्डे में दफना देते हैं जहाँ कोई किसी को पता ही नहीं चलता, शक भी नहीं होता है। खैर SHO साहब फिर उसको बिठाते हैं बंजारे के सरदार को, बोलते चलो। वो पुलिस की पूरी टीम होती है और भी पुलिस को मदद के लिए बुला देते हैं। खैर जाके चारों तरफ से घेरते हैं। वो घेरने के बाद वहाँ के कुछ बंजारे मुकाबला करते हैं उनका पुलिस से।
तो पुलिस तो जाहिर है तगड़ी होती है, पुलिस को मार मार के इनका बेड़ा कर तेल गिरते हैं, आंसू गिरते हैं, उसके बाद जो है वो बेकाबू रहते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। फिर एकदम गेट तोड़ के पुलिस अंदर घुसती है। जब वो उस बाउंड्री वाल का गेट तोड़कर अंदर घुसती है तो बूढ़ा बड़ा खुश होता है, बहुत तालियां बजा है। फिर बूढ़ा देखे जाता है इसको, एसएचओ साहब को, कहते हैं वो दिखाता है, बूढ़ा बोल नहीं सकता, पागल हो जाता है। तो वो कहता है यहाँ पत्नी किसी कमरे दिखाता है, वो कहते हैं यहाँ मारा, मार के यहाँ गड्ढा खोद के दफना दिया। अरे एसएचओ साहब कहते हैं अच्छा यहाँ ये इतनी खबरें, इतनी लाशें हैं, और बच्चे का है? कहते बच्चों बच्चों के पास भी ले जाता है। कहता वहाँ कुछ बच्चों के हाथ पे टूटे होते हैं, कुछ सशक्त होते हैं, कुछ भूखे प्यासे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, उन सबको निकलवाते हैं, उन्हें पानी वानी पिलवाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। एसएचओ साहब सारे बच्चों को लेके जाते हैं। फिर दूसरे दिन प्रेस में कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर सब बच्चों की